गुड मॉर्निंग श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। 200 ग्रीन पंचायतें बनाएगी सरकार, हर पंचायत में लगेगा 500 किलोवाट का सोलर मॉड्यूल। हिमाचल सरकार राज्य में 500 ग्रीन पंचायतें बनाने जा रही है। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में यह लक्ष्य मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया है। इनमें से हर पंचायत में 500 किलोवाट का सोलर मॉड्यूल लगेगा और पंचायत अपने इस्तेमाल के लिए 7 लाख यूनिट बिजली बना पाएगी। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए राज्य सरकार पैसा देगी। पहले चरण में 25 पंचायतों के लिए 50 करोड़ की धनराशि उपलब्ध हो गई है। एक पंचायत में एक सोलर मॉड्यूल पर 2 करोड़ खर्च होंगे। पंचायत को इसके लिए उपयुक्त जमीन देनी होगी। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में यह काम अभी हिम ऊर्जा को दिया गया है। हिम ऊर्जा इस प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपए लगाएगा, जबकि बाकी धनराशि का इंतजाम वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में चल रहे ऊर्जा क्षेत्र की प्रोजेक्ट में 25% वृद्धि करके किया जाएगा। इसके लिए औपचारिकताएं शुरू करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट 2000 करोड़ का है और इसमें बिजली बोर्ड से लेकर ऊर्जा निदेशालय जैसे सभी विंग काम कर रहे हैं। निर्वासित तिब्बती संसद का चीनी दमन के खिलाफ एकजुटता प्रस्ताव मांगा, आजादी से जीने का अधिकार। निर्वासित तिब्बती संसद ने चीनी दमन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। तिब्बतियों के लिए मजबूती से समर्थन और एकजुटता व्यक्त की गई है। इस प्रस्ताव में तिब्बतियों के मौलिक मानवाधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए चल रहे संघर्ष पर जोर दिया गया है। प्रस्ताव की शुरुआत तिब्बत की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान के लिए अपने जीवन और कल्याण का बलिदान देने वाले तिब्बतियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इसमें उन तिब्बतियों की बहादुरी और अदम्य साहस को सराहा गया है जो चीन की कठोर नीतियों का विरोध कर रहे हैं, भले ही उन्हें अवैध हत्या, मनमानी गिरफ्तारियों और जबरन गायब किए जाने का सामना करना पड़ा हो। अब 168 नहीं 55 रूट ही होंगे सरेंडर। एचआरटीसी ने नए सिरे से भेजा प्रस्ताव, पहले विभाग ने वापस कर दी थी फाइल। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने अपने सरेंडर किए जाने वाले रूटों की संख्या को कम कर दिया है। पूर्व में कैबिनेट से जो 168 रूट सरेंडर करने की मंजूरी मांगी गई थी, उसकी संख्या घटकर 55 रह गई है। अब केवल 55 रूट ही एचआरटीसी सरेंडर करेगा और इसे लेकर अब नए सिरे से उसने प्रस्ताव परिवहन विभाग को भेज दिया है। बता दें कि इससे पहले जो रूट परिवहन विभाग को सरेंडर करने के लिए भेजे गए थे, उन पर परिवहन विभाग को ही आपत्तियां थी। परिवहन विभाग ने उन रूटों को खंगालने के बाद पाया कि इनमें से अधिकांश रूटों के नाम सही नहीं है। इसमें पाया गया कि कई रूट एचआरटीसी ने खुद से ही बना लिए हैं और वहां के लिए बसें चल रही हैं, जबकि परिवहन विभाग के पास उस नाम से रूट पंजीकृत ही नहीं है। लोगों की मांग के अनुसार बस को कुछ किलोमीटर तक आगे बढ़ा दिया जाता है, जिसकी मंजूरी सरकार से ली जाती है, मगर यह रूट परिवहन विभाग के पास पंजीकृत नहीं था। लिहाजा परिवहन विभाग ने आपत्तियों के साथ एचआरटीसी को यह फाइल संशोधन करने के लिए भेजी थी। किसान आंदोलन का असर, ऊना आने वाली 8 ट्रेनें आज भी रद्द। किसान संगठनों का पंजाब बंद का है ऐलान। जिला ऊना आने वाली कुल 9 ट्रेनों में 8 सोमवार यानी आज रद्द रहेंगी। रेलवे की ओर से यह फैसला पंजाब में किसान आंदोलन के मद्देनजर लिया गया। केवल हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 14053/54 ही सुबह और शाम को आवाजाही करेगी। उसके अलावा वंदे भारत सहित अन्य सभी रेलगाड़ियां रद्द रहेंगी। ऊना में कमरे में मृत मिले पिता पुत्र, दम घुटने से मौत की आशंका, अंगीठी और हीटर जलाकर सोए थे। थाना ऊना के अंतर्गत गांव जलग्रां में पिता पुत्र की शनिवार रात को दम घुटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिता पुत्र रात के समय कमरे में अंगीठी और हीटर जलाकर सोए थे। घटना का पता उस समय लगा जब दूसरे कमरे में सोया बड़ा बेटा शरीफ रविवार सुबह चाय लेकर पिता शाहिद 48 वर्षीय और छोटे भाई सादिक 18 वर्षीय के कमरे में पहुंचा। उसने पिता पुत्र को बेसुध हालत में देखा तो पुलिस व आसपास के लोगों को सूचित किया। मौके पर पुलिस और चिकित्सक पहुंचे। जांच करने पर पता चला कि दोनों की मौत हो गई है। सस्ती बिजली को संशोधित पेटिशन दायर, अब विद्युत नियामक आयोग करेगा सुनवाई। राज्य के लाखों उपभोक्ताओं को बिजली की दरों में बढ़ोतरी न हो, इसके लिए सरकार के निर्देशों पर बिजली बोर्ड ने विद्युत नियामक आयोग के समक्ष संशोधित टैरिफ पेटिशन दायर कर दी है।
अब नियामक आयोग जनवरी महीने में इस याचिका पर सुनवाई करेगा। इसमें बिजली बोर्ड से पूछा जाएगा कि आखिर उसने पिटीशन को संशोधित किया तो उसके पीछे कारण क्या है। बोर्ड द्वारा बताए जाने वाले कारणों को जानने के बाद आयोग नए सिरे से टैरिफ पर अपना फैसला देगा। तय है कि हिमाचल में अगले साल उपभोक्ताओं के लिए बिजली का टैरिफ नहीं बढ़ेगा। पिछले दिनों सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ हुई बैठक के बाद बिजली बोर्ड ने अपनी संशोधित याचिका बिजली नियामक आयोग के समक्ष दायर कर दी है। बोर्ड ने अपने वार्षिक रेवेन्यू रिक्वायरमेंट की याचिका में 271 करोड़ 69 लाख रुपए की कमी का संशोधित मसौदा विद्युत नियामक आयोग को सौंपा है। इस कमी के बाद तय है कि हिमाचल प्रदेश में बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे और अगले साल या तो वर्तमान दरें ही रहेंगी या फिर इसमें और कमी हो सकती है। हालांकि सब्सिडी बंद होने से लोगों को थोड़ा नुकसान जरूर होगा, मगर सरकार नहीं चाहती कि अतिरिक्त रूप से लाखों उपभोक्ताओं को महंगी बिजली पड़े। 30 दिसंबर यानी आज पंजाब जाने वाली HRTC बस सेवाएं हो सकती हैं बाधित। हिमाचल से पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में आज से HRTC की बस में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए ज़रूरी खबर है। पंजाब के लिए सफ़र से पहले यात्री पहले नज़दीकी बस अड्डे पर यह जानकारी हासिल कर लें कि बसें जा रही हैं कि नहीं, इसके बाद ही सफ़र करें। निगम प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि किसान संगठनों के द्वारा 30 दिसंबर को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान महापंचायत की जा रही है और पंजाब बंद का ऐलान किया गया है। किसानों के इस ऐलान से 30 दिसंबर को पंजाब में कुछ रास्तों के बंद होने की संभावना है एवं कुछ जगह पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आ सकती है। नए साल में PWD को मिलेगा तोहफा। PMGSY के बाद PWD को नए साल में नाबार्ड से तोहफा मिल सकता है। साल की शुरुआत में 309 करोड़ 93 लाख रुपए की मदद मिलने की संभावना है। यह मदद 31 प्रोजेक्ट के लिए मिलने वाली है। PWD ने इन प्रोजेक्ट को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मंजूरी के लिए भेजा है। इन प्रोजेक्ट के मंजूर होते ही मौजूदा वित्तीय वर्ष में PWD की झोली में नाबार्ड से 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट आ जाएंगे। नाबार्ड ने पहले चरण में PWD के 35 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्ट की लागत 295 करोड़ 65 लाख रुपए है, जबकि इसके बाद 2 चरणों में 31 प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें पहली खेप 18 प्रोजेक्ट की है और इसका कुल बजट 188 करोड़ 93 लाख रुपए है, जबकि दूसरी खेप में सड़कों के 13 प्रोजेक्ट भेजे गए हैं और इसका कुल बजट 121 करोड़ रुपए निर्धारित किया है। HRTC के निदेशक मंडल की बैठक टली। हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक जो 30 दिसंबर यानी आज होने वाली थी, अब नहीं होगी। फिलहाल इस बैठक को टाल दिया गया है। जानकारी के अनुसार उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की व्यस्तताओं के चलते वो इस बैठक के लिए समय नहीं दे पाए हैं, जिस कारण अभी बैठक को टाल दिया गया है, जिसकी अगली तारीख भी जल्द ही तय कर दी जाएगी। सभी निदेशक मंडल के सदस्यों को इसकी सूचना दे दी गई है। बताया जाता है कि इसमें मौसम भी बाधा रहा है, क्योंकि कई स्थानों पर सड़कें नहीं खुल पाई हैं, जिस कारण सभी निदेशक मंडल सदस्य बैठक में मौजूद नहीं हो पाते। इस कारण से बैठक को आगे के लिए टाल दिया गया है। फिलहाल इस वजह से बस खरीद का मामला भी लटक जाएगा। बसों की खरीद का मामला HRTC प्रबंधन वर्ग से सुलझ नहीं रहा है। यहाँ एक तरफ बसों की कमी है तो दूसरी ओर अभी सरकार से भी पूरा पैसा वापस नहीं आया है, मगर मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि सरकार पैसा देगी, परंतु मामला बसों की खरीद के टेंडर को लेकर फंस रहा है। तो ये रही सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।